आओ प्रेम की एक झील में नौका विहार करें। और ऐसी झील मनुष्य के इतिहास में दूसरी नहीं, जैसी झील मीरा है। मानस सरोवर भी उतना स्वच्छ नहीं, और हंसों की ही गति हो सकेगी मीरा की इस झील में। हंस बनो तो ही उतर सकोगे इस झील में, हंस न बने तो न उतर पाओगे। हंस बनने का अर्थ है मोतियों की पहचान आंख में हो, मोती की आकांक्षा हृदय में हो। हंसा तो मोती चुगे, कुछ और से राजी मत हो जाना। क्षुद्र से जो राजी हो गया वो विराट को पाने में असमर्थ हो जाता है। नदी नालों का पानी पीने से जो तृप्त हो गया वो मानसरोवरों तक नहीं पहुंच पाता है, जरूरत ही नहीं रह जाती। मीरा की इस झील में तुम्हें निमंत्रण देता हूं। मीरा नाव बन सकती है। मीरा के शब्द तुम्हें डूबने से बचा सकते हैं। उनके सहारे पर उस पार जा सकते हो। मीरा तीर्थंकर है, उसका शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। शायद शास्त्र कहना भी ठीक नहीं। नारद ने भक्ति सूत्र कहे, वह शास्त्र है। वहां तर्क है, व्यवस्था है, सूत्रबद्धता है। वहां भक्ति का दर्शन है। मीरा स्वयं भक्ति है, इसलिए तुम रेखाबद्ध तर्क ना पाओगे। रेखाबद्ध तर्क वहां नहीं है, वहां तो हृदय में कौनती हुई बिजली है, जो अपने आसियाने जलाने को तैयार होंगे। उनका ही संबंध जुड़ पाएगा। प्रेम से संबंध उन्हीं का जुड़ता है जो सोच विचार खोने को तैयार हो, जो सिर गंवाने को उत्सुक हो, उस मूल्य को जो नहीं चुका सकता वो सोचे भक्ति के संबंध में, विचारे, लेकिन भक्त नहीं हो सकता। तो मीरा के शास्त्र को शास्त्र कहना भी ठीक नहीं। शास्त्र कम है, संगीत ज्यादा है, लेकिन संगीत ही तो केवल भक्ति का शास्त्र हो सकता है। जैसे तर्क ज्ञान का शास्त्र बनता है, वैसे संगीत भक्ति का शास्त्र बनता है। जैसे गणित आधार है ज्ञान का, वैसे काव्य आधार है भक्ति का। जैसे सत्य की खोज ज्ञानी करता है, भक्त सत्य की खोज नहीं करता, भक्त सौंदर्य की खोज करता है। भक्त के लिए सौंदर्य ही सत्य है। ज्ञानी कहता है सत्य सुंदर है, भक्त कहता है सौंदर्य सत्य है। रविन्द्रनाथ ने कहा है ब्यूटी इज ट्रूथ, सौंदर्य सत्य है। रविन्द्रनाथ के पास भी वैसा ही हृदय है जैसा मीरा के पास, लेकिन रविन्द्रनाथ पुरुष है, गलते गलते भी पुरुष की अड़चने रह जाती। मीरा जैसे नहीं पिघल पाते। खूब पिघले, जितना पिघल सकता है पुरुष उतने पिघले, फिर भी मीरा जैसे नहीं पिघल पाते। मीरा स्त्री है। स्त्री के लिए भक्ति ऐसे ही सुगम है जैसे पुरुष के लिए तर्क और विचार। वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य का मस्तिष्क दो हिस्सों में विभाजित है। बाएं तरफ जो मस्तिष्क है वो सोच विचार करता है, गणित, तर्क, नियम, वहां सब श्रृंखलाबद्ध है। और दाईं तरफ जो मस्तिष्क है वहां सोच विचार नहीं है, वहां भाव है,
वहां अनुभूति, वहां संगीत की चोट पड़ती, वहां तर्क का कोई प्रभाव नहीं होता, वहां लयबद्धता पहुंचती, वहां नृत्य पहुंच जाता है, सिद्धांत नहीं पहुंचते। स्त्री दाएं तरफ के मस्तिष्क से जीती, पुरुष बाएं तरफ के मस्तिष्क से जीता है। इसलिए स्त्री पुरुष के बीच बात भी मुश्किल होती, कोई मेल नहीं बैठता दिखता। पुरुष कुछ कहता है, स्त्री कुछ कहती। पुरुष और ढंग से सोचता है, स्त्री और ढंग से सोचती। उनके सोचने की प्रक्रियाएं अलग है। स्त्री विधिवत नहीं सोचती, सीधी छलांग लगाती, निष्कर्षों पर पहुंच जाती। पुरुष निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, विधियों से गुजरता है, क्रमबद्ध एक एक कदम। प्रेम में कोई विधि नहीं होती, विधान नहीं होता। प्रेम की क्या विधि और क्या विधान, हो जाता है बिजली की कौंध की तरह। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो करने का कोई उपाय नहीं। पुरुषों ने भी भक्ति के गीत गाए, लेकिन मीरा का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मीरा के लिए स्त्री होने के कारण जो बिल्कुल सहज है, वो पुरुष के लिए थोड़ा आरोपित सा मालूम पड़ता है। पुरुष भक्त हुए जिन्होंने अपने को परमात्मा की प्रेयसी माना, पत्नी माना, मगर बात कुछ अड़चन भरी हो जाती। संप्रदाय है ऐसे भक्तों का बंगाल में अब भी जीवित, जो पुरुष हैं लेकिन अपने को मानते हैं कृष्ण की पत्नी। रात स्त्री जैसा श्रृंगार करके कृष्ण की मूर्ति को छाती से लगा के सो जाते, मगर बात में कुछ बेहुदापन लगता है, बात कुछ जमती नहीं। ऐसा ही बेहुदापन लगता है जैसे कि तुम जहां जो नहीं होना चाहिए उसे जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करो तो लगे। पुरुष पुरुष है, उसके लिए स्त्री होना ढोंग ही होगा। भीतर तो वो जानेगा ही कि मैं पुरुष हूं। ऊपर से तुम स्त्री के वस्त्र भी पहन लो और कृष्ण की मूर्ति को हृदय से भी लगा लो, तब भी तुम भीतर के पुरुष को इतनी आसानी से खो ना सकोगे। यह सुगम नहीं होगा। स्त्रियां भी हुई हैं जिन्होंने ज्ञान के मार्ग से यात्रा की, मगर वहां भी बात कुछ बेहूदी हो गई। जैसे ये पुरुष बेहूदे लगते और थोड़ा सा विचार पैदा होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये पागल तो नहीं है। ऐसे ही लल्ला कश्मीर में हुई। वो महावीर जैसे विचार में पड़ गई होगी, उसने वस्त्र फेंक दिए, वो नग्न हो गई। लल्ला में भी थोड़ा सा कुछ अशोभन मालूम होता है। स्त्री अपने को छिपाती है, वो उसके लिए सहज है, वो उसकी गरिमा है। वो अपने को ऐसा उघाड़ती नहीं, ऐसा उघाड़ती तो वैश्या हो जाती। लल्ला ने बड़ी हिम्मत की, फेंक दिए वस्त्र। असाधारण स्त्री रही होगी, लेकिन थोड़ी सी अस्वाभाविक मालूम होती है बात। महावीर के लिए नग्न खड़े हो जाना अस्वाभाविक नहीं लगता, बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। ऐसी ही बात है। मीरा में जैसी सहज उद्भावना हुई है भक्ति की, कहीं भी नहीं। भक्त और भी हुए, लेकिन सब मीरा से पीछे पड़ गए, पिछड़ गए। मीरा का तारा बहुत जगमगाता हुआ तारा है। आओ इस तारे की तरफ चलें। अगर थोड़ी सी भी बूंदें तुम्हारे जीवन में बरस जाएं मीरा के रस की, तो भी तुम्हारे रेगिस्तान में फूल खिल जाएंगे। अगर तुम्हारे हृदय में थोड़े से भी वैसे आंसू घुमड़ आए जैसे मीरा को घुमड़े,
और तुम्हारे हृदय में थोड़े से राग बजने लगे जैसा मीरा को बजा, थोड़ा सा सही, एक बूंद भी तुम्हें रंग जाएगी और नया कर जाएगी। तो मीरा को तर्क और बुद्धि से मत सुनना। मीरा का कुछ तर्क और बुद्धि से लेना देना नहीं। मीरा को भाव से सुनना, भक्ति से सुनना, श्रद्धा की आंख से देखना। हटा दो तर्क इत्यादि को, किनारे सरका के रख दो। थोड़ी देर के साथ मीरा के लिए पागल हो जाओ। ये मस्तों की दुनिया है, ये प्रेमियों की दुनिया है। तो ही तुम समझ पाओगे, अन्यथा चूक जाओगे। बहुत बार मौके आए जब मैं मीरा पे बोलता, लेकिन टालता गया, क्योंकि मीरा पे कुछ बोलना कठिन है। महावीर पर बोलना बहुत आसान, बुद्ध पर बोलना बहुत आसान, पतंजलि पर बोलना बहुत आसान, मीरा पर बोलना बहुत कठिन, क्योंकि ये बात बोलने की है ही नहीं। ये बात तो होने की है, ये भाव की है। मीरा गुनगुनाई जा सकती है, मीरा पे बोलो क्या। मीरा गाई जा सकती है, मीरा पे बोलो क्या। मीरा नाची जा सकती है, मीरा पे बोलो क्या। इसलिए तुमसे कहता हूं, आओ इस गौरी शंकर पर चढ़े, प्रेम के गौरी शंकर पर। इस ऊंचाई पर पंख फैलाएं। केवल वे ही उड़ पाने में समर्थ होंगे जो तर्क का बोझ एक तरफ हटा के रख देंगे। मीरा के पास तुम्हें देने को बहुत है। मीरा एक मेघ है, जो बरस जाए तो तुम तृप्त हो जाओ। तरानों में मोहब्बत का तराना लेके आया हूं, फसानों में हकीकत का फसाना लेके आया हूं। तलाश से वर के आदम सोच में निकला हूं जन्नत से, जलाने ही को आखिर आसियाना लेके आया हूं। जमाने से अलग हूं अहले सोबत के लिए, लेकिन नया हक को अमल का एक जमाना लेके आया हूं। उठ और तय दो जहां की मंजिले गाम में कर ले, जनूने अरसो पैमा वालहाना लेके आया हूं। उठ, जाग, उठ और तय जो दो जहां की मंजिलें गाम में कर ले। मीरा के साथ सारी यात्रा एक कदम में हो सकती। तर्क बहुत कदम लेता है क्योंकि विधि से चलता है, मीरा छलांग है। उठ और तय दो जहां की मंजिलें एक गाम में कर ले। इसलिए तुमसे कहता हूं कि आओ, एक ही कदम में यह यात्रा हो सकती। जुनूने अरसो पैमा वालहाना लेके आया हूं। मीरा मस्ती से भरी हुई एक शराब लिए खड़ी, उसका रसास्वादन करो। मीरा शराब है, पियो। समझो कम, पियो ज्यादा। उसका तराना प्रेम का तराना है। मुझे मौका दो कि मैं तुम्हारे हृदय की वीणा को थोड़ा बजा सकूं, तो ही तुम समझ पाओगे। ये मीरा के जो वचन हम सुनेंगे, चर्चा करेंगे, गुनगुनाएंगे, डूबेंगे, इन वचनों में ऊपर से कोई तारतम्य नहीं है। ये तो भक्त की अनुभूतियां हैं, लेकिन भीतर बड़ा तारतम्य है। ऊपर ऊपर कुछ ना दिखाई पड़ेगा कि इनमें क्या संबंध है। मीरा ने कोई रामचरितमानस नहीं लिखा है कि शुरू किया बालकांड से और चले। ये तो भाव की अराजक अभिव्यक्तियां हैं। जब उठा भाव गाया, जैसा उठा वैसा गाया। फिर ये लोगों के सामने भी गाई गई बातें नहीं है, ये तो उस परम प्यारे के सामने गाए गए गीत हैं। इन गीतों में सुधार भी नहीं किया गया है। कवि लिखता है तो खूब सुधार संशोधन करता है। ये तो कच्चे कोरे, वैसे के वैसे, जैसे खदान से हीरे निकलते, तरासे नहीं गए, बेतरासे, अनगढ़।
मीरा को फिक्र नहीं है आदमियों की कि इनमें गीतों में भूल चूक लगेगी, काव्य के नियम पूरे होंगे कि नहीं, मात्राएं ठीक बैठती कि नहीं, इस सब का कोई हिसाब नहीं। तुम जब अपने प्रेमी के सामने गीत गाते हो तो ये सब थोड़ी फिक्र रखते हो। प्रेमी तुम्हारा परीक्षक थोड़ी है। प्रेमी के सामने जब तुम गीत गाते हो तो तुम ये थोड़ी सोचते हो कि गीत भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, मात्रा छंद की दृष्टि से पूरा है या नहीं। इतना ही देखते हो कि मेरा हृदय इस गीत में उंडल रहा है या नहीं। जब शराब से भरी हुई प्याली हो तो प्याली का आकार कौन देखता है, किस आकार की। तो तुम पियोगे तो समझोगे और तारतम्य भी मिलेगा, लेकिन तारतम्य ऐसा रहेगा ऊपर ऊपर से दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे एक गुलाब की झाड़ी पे बहुत से गुलाब के फूल खिले, ऊपर से तो कोई जुड़े दिखाई नहीं पड़ते, कोई छोटा है कोई बड़ा है। और अगर माली कुशल रहा हो तो कोई सफेद है और कोई लाल है और कोई पीला है, सब अलग अलग ढंग के खिले, लेकिन सब एक ही जड़ से जुड़े। वही जड़ तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो तुम मीरा के साथ हो लोगे। इसके पहले कि हम मीरा के शब्दों में उतरे, मीरा के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, मीरा का कृष्ण से प्रेम मीरा की तरह शुरू नहीं हुआ। प्रेम का इतना अपूर्व भाव इस तरह शुरू हो भी नहीं सकता। यह कहानी पुरानी, ये मीरा कृष्ण की पुरानी गोपियों में से एक है। मीरा ने खुद भी इसकी घोषणा की है, लेकिन पंडित तो मानते नहीं, क्योंकि इसके लिए इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है। मीरा ने खुद भी कहा है कि कृष्ण के समय में मैं उनकी एक गोपी थी, ललिता मेरा नाम था। मगर पंडित तो इसको टाल जाते हैं, ये बात कोई कह देते हैं किंवदंती है, कथा कहानी है। मैं ऐसा न कर सकूंगा, मैं पंडित नहीं हूं। और 1000 पंडित कहते हो तो उनकी मैं 2 कौड़ी की मानता हूं। मीरा खुद कहती है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। सच झूठ का मुझे हिसाब भी नहीं लगाना है। बात के इतिहास होने न होने से कोई प्रयोजन भी नहीं है। मीरा का वक्तव्य मैं राजी हूं। मीरा जब खुद कहती है तो बात खत्म हो गई। फिर किसी और को इसमें और प्रश्न उठाने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। और जो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं वो मीरा को समझ भी ना पाएंगे। अंग्रेजी में एक शब्द है डेजा वू, उसका अर्थ होता है पूर्व भव की स्मृति का अचानक उठाना। कभी कभी तुम्हें भी डेजा वू होता है। कल रात ही एक युवा सन्यासी मुझसे बात कर रहा था। उसने बार बार मुझे पत्र लिखे। वो बड़ा परेशान था, परेशानी होगी ही। उसे कई बार ऐसा लगता है यहां इन गैरिक वस्त्रधारी सन्यासियों के साथ उठते बैठते चलते, कि जैसे पहले भी वो कभी ऐसी ही किसी स्थिति में रहा, पहले कभी किसी जन्म में। इससे बड़ी बेचैनी भी हो जाती। कभी कभी तो कोई घटना उसे ऐसी लगती है कि बिल्कुल फिर से दोहर रही, तो बेचैनी स्वाभाविक है। और पश्चिम से आया युवक है तो बेचैनी और स्वाभाविक है। उसने बहुत बार मुझे लिखा। कल वो विदा होने को आया था, वो जा रहा है वापस, तो मुझसे पूछने लगा, आपने कभी कुछ कहा नहीं कि मैं क्या करूं, मुझे बार बार ऐसा लगता है। तो उसे मैंने कहा कि डेजा वू, ये पूर्व भाव का स्मरण एक वास्तविकता है। बेचैन तो करेगी क्योंकि इससे तर्क का कोई संबंध नहीं जुड़ता। हम यहां नए नहीं हैं, हम यहां प्राचीन हैं, सनातन से हैं। ऐसा कोई समय ना था जब तुम न थे, ऐसा कोई समय ना था जब मैं न था, ऐसा कोई समय ना था, न ऐसा कोई कभी समय होगा जब तुम नहीं हो जाओगे। रहोगे रहोगे रहोगे। रूप बदलेंगे, ढंग बदलेंगे, शैलियां बदलेंगी, अस्तित्व शाश्वत है। जो शाश्वत है वही सत्य है। शेष जो बदलता जाता है
वो तो केवल आवरण है, जैसे कोई वस्त्र बदल लेता। तो रामकृष्ण ने मरते वक्त कहा रो मत, क्योंकि मैं केवल वस्त्र बदल रहा हूं। और रमन ने मरते वक्त कहा, जब किसी ने पूछा कि आप कहां चले जाएंगे, आप कहां जा रहे हैं, हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बंद करो ये बकवास, मैं कहां जाऊंगा, मैं यहां था और यहीं रहूंगा, जाना कहां है, यही तो एकमात्र अस्तित्व है। रूप बदलते हैं, बीज वृक्ष हो जाता है, वृक्ष बीज हो जाता है, गंगा सागर बन जाती, सागर सूरज की किरणों से चढ़ के मेघ बन जाता है, मेघ फिर गंगा में गिर जाता है, फिर गंगा सागर में गिर जाती है। मगर एक जल की बूंद भी कभी खोई नहीं, जल उतना ही है जितना सदा से था, और एक भी आत्मा कहीं खोई नहीं। तो मैंने उस युवक को कहा बिल्कुल घबराओ ना, हो सकता है मेरे पास तुम कभी अतीत में ना भी बैठे हो, यह हो सकता है, क्योंकि अनंत है जगत। यह हो सकता है कि मेरा तुमसे मिलना कभी ना हुआ हो, लेकिन फिर भी यह बात पक्की है कि मेरे जैसे किसी आदमी से तुम्हारा मिलना हुआ होगा। तुमने किसी बुद्ध की आंखों में झांका होगा, तुम किसी सदगुरु के चरणों में बैठे होगे। फिर वो कौन था, मोहम्मद था कि कृष्ण की क्राइस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सदगुरुओं का स्वाद एक है और उनकी आंखों का दृश्य एक है। तो कभी कभी अगर तुम बुद्ध के साथ रहे हो 2500 साल पहले, तो मेरे पास बैठे बैठे एक क्षण को तुम अभिभूत हो जाओगे। एक क्षण को लगेगा ये तो फिर वैसे ही कुछ हो रहा है जैसे पहले हुआ है। एक क्षण को यहां से तुम विदा हो जाओगे और अतीत का दृश्य खुल जाएगा, कोई पर्दा जैसे पड़ा था, और अचानक तुम पाओगे ये तो वही हो रहा है जो पहले हुआ। शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुमसे जो शब्द कहूं वही शब्द तुमसे बुद्ध ने भी कहे हो, और यह भी संभव है कि कभी तुम मेरे साथ भी रहे हो। सभी कुछ संभव है, इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं। मीरा ने कहा मैं ललिता थी, कृष्ण के साथ नाची वृंदावन में, कृष्ण के साथ गाई। ये प्रेम पुराना है, मीरा यही कह रही, ये प्रेम नया नहीं है। और इसकी शुरुआत जिस ढंग से हुई वो शुरुआत भी करती है साफ कि पंडित गलत होंगे, मीरा सही है। और पंडित कितने ही सही लगे फिर भी सही नहीं होते, क्योंकि उनके सोचने का ढंग ही बुनियाद से गलत होता है। वो प्रमाण मांगते, अब प्रमाण क्या, किसी अदालत की सील मोहर लगी हुई कोई फाइल मौजूद करे मीरा कि कृष्ण के समय में थी, कहां से प्रमाण पत्र लाए, गवाह जुटाए, अंतर्भाव पर्याप्त है और उसका अंतर्भाव प्रमाण है। मीरा छोटी थी, 4-5 साल की रही होगी, तब एक साधु मीरा के घर मेहमान हुआ, और जब सुबह साधु ने उठ के अपनी मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति छुपाया था अपनी गुदड़ी में, निकाल के जब उसकी पूजा की तो मीरा एकदम पागल हो गई। देजावू हुआ, पूर्व भाव का स्मरण आ गया। वो मूर्ति कुछ ऐसी थी कि चित्र पर चित्र खुलने लगे। वो मूर्ति जो थी शुरुआत हो गई फिर से कहानी की, निमित्त बन गई, उससे चोट पड़ गई। कृष्ण की मूर्त फिर याद आ गई, फिर वे सांवला चेहरा, वे बड़ी आंखें, वे मोर मुकुट में बंधे, वे बांसुरी बजाते कृष्ण। मीरा लौट गई हजारों साल पीछे अपनी स्मृति में, रोने लगी, साधु से मांगने लगी मूर्ति, लेकिन साधु को भी बड़ा लगाव था अपनी मूर्ति से, उसने मूर्ति देने से इंकार कर दिया, वो चला भी गया। मीरा ने खाना पीना बंद कर दिया। पंडितों के लिए यह प्रमाण नहीं होता कि इससे कुछ प्रमाण मिलता है देजावू का, लेकिन मेरे लिए प्रमाण 4-5 साल की बच्ची। हाँ, बच्चे कभी कभी खिलौनों के लिए भी तरस जाते, लेकिन घड़ी 2 घड़ी में भूल जाते। दिन भर बीत गया, ना उसने खाना खाया ना पानी पिया, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, वो रोती ही रही। उसके घर के लोग भी हैरान हुए कि अब क्या करें, साधु तो गया भी, कहां उसे खोजें, और वो देगा इसकी भी संभावना कम है। और वो कृष्ण की मूर्त जरूर ही बड़ी प्यारी थी, घर के लोगों को भी लगी थी, उन्होंने भी बहुत मूर्तियां देखी थी, मगर उस मूर्ति में कुछ था जीवंत,
कुछ था जागता हुआ। उस मूर्ति की तरंग ही और थी। जरूर किसी ने गढ़ी होगी प्रेम से, व्यवसाय के लिए नहीं। किसी ने गढ़ी होगी भाव से। किसी ने अपना सारी प्रार्थना, अपनी सारी पूजा उसमें ढालती होगी। या किसी ने, जिसने कृष्ण को कभी देखा होगा, उसने गढ़ी होगी। मगर बात कुछ ऐसी थी, मूर्ति कुछ ऐसी थी कि मीरा भूल ही गई, इस जगत को भूल ही गई। वो तो उस मूर्ति को लेकर रहेगी, नहीं तो मर जाएगी। ये विरह की शुरुआत हुई 4-5 साल की उम्र में। रात उस साधु ने सपना देखा, दूर दूसरे गांव में जाके सोया था। रात सपना आया, कृष्ण खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति जिसकी हो उसको लौटा दे। तूने रख ली बहुत दिन तक, ये अमानत थी, मगर ये तेरी नहीं। अब तू नाहक मत ढो, तू वापस जा, मूर्ति उस लड़की को दे दे, जिसकी है उसको दे दे। उसकी थी, तेरी अमानत पूरी हो गई, तेरा काम पूरा हो गया। यहां तक तुझे पहुंचाना था, वहां तक पहुंचा दे, बात खत्म हो गई। मूर्ति उसकी है जिसके हृदय में मूर्ति के लिए प्रेम है। और किसकी मूर्ति? साधु तो घबरा गया। कृष्ण तो कभी उसे दिखाई भी ना पड़े थे। वर्षों से प्रार्थना पूजा कर रहा था, वर्षों से इसी मूर्ति को लिए चलता था, फूल चढ़ाता था, घंटी बजाता था। कृष्ण कभी दिखाई ना पड़े थे। वो तो बहुत घबरा गया। वो तो आधी रात भागा हुआ आया, आधी रात आके जगाया और कहा मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। इस छोटी सी लड़की के पैर पड़े, इसे मूर्ति दे के वापिस हो गया। ये जो 4-5 साल की उम्र में घटना घटी, इससे फिर से दृश्य खुले, फिर प्रेम उमगा, फिर यात्रा शुरू हुई। ये मीरा के इस जीवन में कृष्ण के साथ पुनर्गठबंधन की शुरुआत है। मगर यह नाता पुराना था, नहीं तो बड़ा कठिन है। कृष्ण को देखा ना हो, कृष्ण को जाना ना हो, कृष्ण की सुगंध ना ली हो, कृष्ण का हाथ पकड़ के नाचे ना हो, तो लाख उपाय करो, तुम कृष्ण को कभी जीवंत अनुभव ना कर सकोगे। इसलिए जीता सद्गुरु ही सहयोगी होता है। तुम भी कृष्ण की मूर्ति रख के बैठ सकते हो, मगर तुम्हारे भीतर भाव का उद्रेक नहीं होगा। भाव के उद्रेक के लिए तुम्हारी अंतरकथा में कोई संबंध चाहिए कृष्ण से। तुम्हारी अंतरकथा में कोई समानांतर दशा चाहिए। मीरा का भजन तुम भी गा सकते हो, लेकिन जब तक कृष्ण से तुम्हारा कुछ अंतर नाता ना हो, तब तक भजन ही रह जाएगा, जुड़ ना पाओगे, हृदय हृदय ना मिलेगा, सेतु ना बनेगा। वो 4-5 वर्ष की उम्र में घटी छोटी सी घटना, संयोगिक घटना, और क्रांति हो गई। मीरा मस्त रहने लगी, जैसे एक शराब मिल गई। 2 वर्ष बाद पड़ोस में किसी का विवाह हुआ, और ये 7-8 साल की लड़की ने पूछा अपनी मां को, सबका विवाह होता है, मेरा कब होगा, और मेरा वर कौन है? और मां ने तो ऐसी मजाक में कहा, क्योंकि वो उस वक्त भी कृष्ण की मूर्ति को छाती से लगाए खड़ी थी, कि तेरा वर कौन है? ये गिरधर गोपाल, ये गिरधर लाल, यही तेरे वर हैं, और क्या चाहिए? ये तो मजाक में ही कहा था। मां को क्या पता था कि कभी कभी मजाक में कही गई बात भी क्रांति हो जा सकती है, और क्रांति हो गई। और कभी कभी कितनी ही गंभीरता से तुमसे कहा जाए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ छूते ही नहीं हो। तो छुए, बीज को पत्थर पे फेंक दोगे तो अंकुरित नहीं होता, ठीक भूमि मिल जाए तो अंकुरित हो जाता है। वो ठीक भूमि थी, मां को भी पता नहीं था, सोचती थी कि बच्चे का खिलवाड़ है, कृष्ण एक खिलौना है, मिल गए हैं इसको, सुंदर मूर्ति है, माना तो नाचती गुनगुनाती रहती, ठीक है, अपने उलझी रहती है, कुछ हर्जा भी नहीं। मजाक में कहा था कि तेरे तो और कौन पति, ये गिरधर गोपाल है, ये नंदलाल है। मगर उसका मन उसी दिन भर गया, ये बात हो गई।
कभी कभी संयोग महारंभ बन जाते हैं महाप्रस्थान के पथ पर। उसने तो मान ही लिया, वो छोटा सा भोला भाला मन, उसने मान लिया कि यही उसके पति। फिर क्षण भर को भी ये बात डगमगाई नहीं, फिर क्षण भर को भी ये बात भूली नहीं। असल में बचपन में अगर कोई भाव बैठ जाए तो बड़ा दूरगामी होता है। ये बात बैठ गई। उस दिन से उसने अपना सारा प्रेम कृष्ण पर उंडेल दिया। जितना तुम प्रेम उंडेलोगे उतने ही कृष्ण जीवित होते चले गए। पहले अकेली बात करती थी, फिर कृष्ण भी बात करने लगे। पहले अकेली डोलती थी, फिर कृष्ण भी डोलने लगे। ये नाता भक्त का और मूर्ति का ना रहा, भक्त और भगवान का हो गया। और इसके बाद कुछ घटनाएं घटी जो ख्याल में ले लेनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है। मीरा पर जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं वो सब लिखते हैं दुर्भाग्य से मीरा की मां मर गई जब वो बहुत छोटी थी। फिर उसके बाबा ने उसे पाला, फिर बाबा मर गए। फिर 17-18 साल की उम्र में उसका विवाह किया गया। फिर उसके पति मर गए। फिर ससुर ने उसकी संभाल की और फिर ससुर भी मर गए। फिर पिता उसकी देखभाल किए, फिर पिता भी मर गए। ऐसी 5 मृत्युएं ही। जब मीरा कोई 32-33 साल की थी तब तक उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सभी मर गए। जिनको भी उसने चाहा था, प्रेम किया था, वो सब मर गए। जो लोग मीरा पे किताबें लिखते हैं वो सब लिखते दुर्भाग्य से। मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये सौभाग्य से ही हुआ। वो लिखते हैं दुर्भाग्य से क्योंकि मृत्यु को सभी लोग दुर्भाग्य मानते हैं। लेकिन यही तो मीरा के जन्म का कारण बना। जितना भी प्रेम कहीं था वो सब सिकुड़ता गया। सारा प्रेम गोपाल पर उमड़ता गया। मां से लगाव था, मां चल बसी। उतना प्रेम जो मां से उलझा था वो भी गोपाल के चरणों में रख दिया। फिर बाबा ने पाला, फिर बाबा चल बसे। उनसे प्रेम था वो भी गोपाल के चरणों में रख दिया। ऐसे संसार छोटा होता गया, सिकुड़ता गया और परमात्मा बड़ा होता गया। तो मैं नहीं कह सकता दुर्भाग्य से, मैं तो कहूंगा सौभाग्य से। क्योंकि मृत्यु का मेरे लिए कोई ऐसा भाव नहीं है मृत्यु के प्रति कि वो कोई आवश्यक रूप से अभिशाप है। सब तुम पे निर्भर है। मीरा ने उसका ठीक उपयोग कर लिया। जहां जहां से प्रेम उखड़ता गया, एक एक प्रेम पात्र जाने लगा, वो अपना उस प्रेम को परमात्मा में चढ़ाने लगी। अंतिम सूत्र था पिता का रहना। पिता भी चल बसे, पति भी चल बसे, पिता भी चल बसे। 5 मृत्युएं हो गई सतत। जगत से सारा संबंध टूट गया। उसने ठीक उपयोग कर लिया। जगत से टूटते हुए संबंधों को उसने जगत के प्रति वैराग्य बना लिया। और जगत से जो प्रेम मुक्त हो गया उसको परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। वो कृष्ण के राग में डूब गई। और इन मृत्युओं ने एक और सौभाग्य का काम किया कि उन्होंने एक बात दिखा दी कि इस जगत में सब क्षणभंगुर है। अगर प्यारा खोजना हो तो शाश्वत में खोजो। यहां कुछ अपना नहीं। यहां भ्रमो मत, अपने को भरमाओ मत, भ्रमाओ मत। यहां सब छूट जाने वाला है। यहां मृत्यु ही मृत्यु फैली है। यह मरघट है। यहां बसने के इरादे मत करो। यहां कोई कभी बसा नहीं। अपनी आंख से देखा सबको जाते उसने। 32-33 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं। जवान थी। जवानी में इतनी मौत घटी कि मौत का कांटा उसे ठीक ठीक साफ साफ दिखाई पड़ गया कि जीवन क्षणभंगुर है। और तब उसका मन यहां से विरक्त हो गया। जो यहां से विरक्त है वही परमात्मा में अनुरक्त हो सकता है। तुम दोनों राग एक साथ नहीं पाल सकते हो। तुम 2 नावों पर एक साथ सवार नहीं हो सकते हो। तो जब मैंने तुमसे कहा आओ प्रेम की झील में नौका विहार को चले, तो मैं तुमसे यह कह रहा हूं अब तुम अपनी संसार की नाव से उतरो, अब परमात्मा को नाव बनाओ।
आओ प्रेम के गौरी शंकर पर चढ़े। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अपनी अंधेरी घाटियों से लगाव छोड़ो, वहां मृत्यु के सिवाय और कोई भी नहीं। जिन्हें तुमने घर समझा है वो मरघट, जिन्हें तुमने अपना समझा है साथ हो गया 2 क्षण का, राह पर सब अजनबी हैं। आज नहीं कल सब छूट जाएंगे। तुम अकेले आए हो और अकेले जाओगे, और तुम अकेले हो। इस जगत में सिर्फ एक ही संबंध बन सकता है, और वो संबंध परमात्मा से सारे संबंध बनते हैं और मिट जाते। सुख तो कुछ ज्यादा नहीं लाते, दुख बहुत लाते। सुख की तो केवल आशा रहती है, मिलता कभी नहीं। अनुभव तो दुख ही दुख का होता है। ये जो 5 मृत्युआं थी, ये 5 सीढ़ियां बन गई, और एक एक मृत्यु मीरा को संसार से विमुख करती गई और कृष्ण के सन्मुख करती गई। इधर पीठ हो गई संसार की तरफ, कृष्ण की तरफ मुंह हो गया। धीरे धीरे पहले तो मीरा घर में ही नाचती थी अपने कृष्ण की प्रतिमा पर, फिर बाढ़ की तरह उठने लगा प्रेम, फिर घर उसे नहीं समा सका, फिर गांव के मंदिरों में, साधु सत्संगों में, वहां भी नाचने लगी। फिर प्रेम इतना बाढ़ की तरह आना शुरू हुआ कि उसे होश हवास न रहा। वो मगन हो गई, वो तल्लीन हो गई, वो कृष्ण में हो गई। स्वभावतः राजघराने की महिला थी, प्रतिष्ठित परिवार से थी। परिवार को अड़चन आई, परिवार को अड़चन सदा आ जाती। समाज में 1000 तरह की बातें चलने लगी, क्योंकि ये लोकलाज के बाहर थी बात। तुम सोच सकते हो राजस्थान 500 साल पहले, जहां घूंघट के बाहर स्त्रियां नहीं आती थी, जिनका चेहरा कभी लोग नहीं देखते थे। फिर राजघराने की तो और कठिन थी बात, और वो रास्तों पे नाचने लगी, साधारण जनों के बीच नाचने लगी। यद्यपि वो नाच परमात्मा के लिए था, फिर भी घर के लोगों को तो नाच नाच था, उनको तो कुछ फर्क नहीं था। फिर उसके निकटतम जो लोग थे वे जा चुके थे। उसका देवर गद्दी पर था। जहां जहां मीरा उल्लेख करेगी कि राणा ने जहर भेजा, कि राणा ने सांप की पिटारी भेजी, कि राणा ने सूली पर कांटे, सेज पर कांटे बिछवा दिए, उस राणा से याद रखना उसके देवर की तरफ इशारा। उसके पति तो चल बसे थे। उसके देवर थे ब्रिकमाजीत सिंह। वो क्रोधी किस्म का युवक था, दुष्ट प्रकृति का युवक था, और उसकी ये बर्दाश्त के बाहर था। और उसे मीरा की प्रतिष्ठा भी बर्दाश्त के बाहर थी। मीरा इतनी प्रतिष्ठित हो रही थी, दूर दूर से लोग आने लगे थे। साधारण जन तो आते थे उसके दर्शन को, संत, साधु, ख्याति उपलब्ध लोग भी दूर दूर से मीरा की खबर सुन के आने लगे थे। वो सुगंध ओढ़ने लगी थी, वो सुगंध कस्तूरी की तरह थी। जिनको भी नासापुटों में थोड़ा अनुभव था कस्तूरी की गंध का, वो चल पड़े थे। ये बड़ी हैरानी की बात है, देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे, लेकिन परिवार के अंधे लोग न देख पाए। असल में इन लोगों का आना उन्हें और अड़चन का कारण हो गया। मीरा की प्रतिष्ठा उनके अहंकार को चोट करने लगी। जो राणा गद्दी पर था वो सोचता था कि मुझसे भी ऊपर कोई मेरे परिवार में हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। फिर 1000 बहाने मिल गए, और बहाने सब तर्कयुक्त थे, उनमें कभी भूल नहीं खोजी जा सकती। कि साधारण जनों में मिलने लगी है, घूंघट उघाड़ दिया है, रास्ते पर नाचती है, नाच में कभी वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रह जाता। ये अशोभन है, ये राजघर की महिला को शुभ नहीं है। लेकिन जो कहानियां हैं वो ख्याल में लेना। जहर भेजा और मीरा उसे कृष्ण का नाम लेके पी गई, और कहते हैं जहर अमृत हो गया। हो ही जाना चाहिए।
होना ही पड़ेगा। इतने प्रेम से, इतने स्वागत से अगर कोई जहर भी पी ले तो अमृत हो ही जाएगा। और अगर तुम क्रोध से, हिंसा से, घृणा से, वैमनस्य से अमृत भी पियो तो जहर हो जाएगा। ख्याल रखना, ऐसा इतिहास में हुआ या नहीं मुझे प्रयोजन नहीं। मैं तो इसके भीतर की मनोवैज्ञानिक घटना को तुमसे कह देना चाहता हूं, क्योंकि उसी का मूल्य है। अगर तुम्हारा पात्र भीतर से बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, निर्दोष है, तो जहर भी तुम्हारे पात्र में जाकर निर्मल और निर्दोष हो जाएगा। और अगर तुम्हारा पात्र गंदा है, कीड़े मकोड़ों से भरा है, और हजारों साल, हजारों जिंदगी की गंदगी इकट्ठी, तो अमृत भी डालोगे तो जहर हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारी पात्रता पर निर्भर है। अंततः निर्णायक ये बात नहीं है कि जहर है या अमृत। अंततः निर्णायक बात यही है कि तुम्हारे भीतर स्थिति कैसी है। तुम्हारे भीतर जो है वही अंततः निर्णायक होता है। मीरा ने देखा ही नहीं कि जहर है, सोचा ही नहीं कि जहर है। राणा ने भेजा है तो जो मिलता है प्रभु ही भेजने वाला है, राणा के पीछे भी वही भेजने वाला है, उसके अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है, तो अमृत ही होगा। वो अमृत मान के पी गई। ये मान्यता इतना फर्क कर सकती है? तुम सम्मोहनविद से पूछोगे तो वो कहेगा हां, और सम्मोहनविद ही जानता है कि मनुष्य के मन के काम करने की प्रक्रिया क्या है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर दिया जाए और उसके हाथ में आग का अंगारा रख दिया जाए और सम्मोहित दशा में उससे कहा जाए कि एक ठंडा कंकड़ तुम्हारे हाथ में रखा है, तो आग का अंगारा भी उसे जलाता नहीं, क्योंकि उसका मन इस बात को स्वीकार करता है कि ठंडा कंकड़ है। अंगारा रखा रहता हाथ पर और चमत्कार घटित हो जाता, हाथ जलता नहीं। इस पर हजारों प्रयोग हो गए। इसी तरह तो लोग आग पे चलते हैं और जलते नहीं, वो भाव की दशा है। और इससे उल्टी बात भी हो जाती। सम्मोहित व्यक्ति के हाथ में उठा के कंकड़ रख दो, साधारण कंकड़, ठंडा कंकड़, और उससे कहो कि जलता हुआ कोयला रखा है तुम्हारे हाथ पर, वो एकदम फेंक देगा घबरा के। वो बेहोश है, वो एकदम फेंक देगा घबरा के। और चमत्कार तो ये कि उसके हाथ पे फफोला आ जाएगा, जैसे कि वो जल गया। जलने के पूरे लक्षण हो जाएंगे। इन घटनाओं में जो संतों के जीवन में भरी पड़ी हैं, मैं इसी मनोवैज्ञानिक सत्य की उद्घोषणा देखता हूं। मीरा ने स्वीकार कर लिया जहर अमृत की तरह, तो अमृत हो गया। तुम जैसा जगत को स्वीकार कर लोगे वैसा ही हो जाता है। ये जगत तुम्हारी स्वीकृति से निर्मित है। ये जगत तुम्हारी दृष्टि का फैलाव है। सांप एक पिटारी में रख के भेज दिया, जहरीला सांप। उसने पिटारी खोली और उसे तो सांवले कृष्ण ही दिखाई पड़े। उसने उठा के उन्हें गले से लगा लिया। उस सांप ने मीरा को काटा नहीं। सांप इतने अभद्र होते भी नहीं जितना मनुष्य होता है। सांप इतने जड़ होते भी नहीं जितना मनुष्य होता है। मीरा का उसे प्रेम से अपने गले से लगा लेना सांप को भी समझ में आ गया होगा कि यहां कोई शत्रु नहीं, मित्र है। सांप भी तभी हमला करता है जब कोई शत्रु हो, जो कोई चोट पहुंचाने को उत्सुक हो, तभी हमला करता है, नहीं तो हमला नहीं करता है। हमला तो सुरक्षा के लिए है, आत्मरक्षा के लिए है। सांप को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम कभी सांप पे पैर रख दो या मारने की इच्छा करो तो, और तब तो लोग कहते हैं कि सांप ऐसा होता है कि अगर एक दफा तुमने उससे दुश्मनी ले ली तो जिंदगी भर तुमसे बदला लेने की कोशिश करता है, भूलते ही नहीं। उसकी स्मृति बड़ी मजबूत है। लेकिन मीरा ने जब उससे प्रेम से गले लगा लिया होगा तो उस तरंग को उसने भी समझा होगा, उस प्रेम में वो भी डूबा होगा। इस स्त्री को काटा नहीं जा सकता। समझने फिर से दोहरा दूं, इतिहास से मुझे प्रयोजन नहीं है। इतिहास से भी ज्यादा मूल्यवान है इन घटनाओं के पीछे छिपा हुआ मनस्तत्व, क्योंकि वही तुम समझोगे तो काम का है।
और चमत्कार भी इनमें कुछ नहीं है। ये चमत्कार दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनके पीछे का नियम हमारी समझ में नहीं आता। नियम सीधा साफ है, तुम जैसे हो करीब करीब ये जगत तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाता है। तुम अगर प्रेमपूर्ण हो तो प्रेम की प्रतिध्वनि उठती, और तुमने अगर परमात्मा को सर्वांग मन से स्वीकार कर लिया है, सर्वांगीण रूप से, तो फिर इस जगत में कोई हानि तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन यह बात बहुत घटी और उसका मीरा का रहना गांव में मुश्किल हो गया, तो उसने राजस्थान छोड़ दिया। वो वृंदावन चली गई, अपने प्यारे की बस्ती में चले उसने सोचा। कृष्ण के गांव चली गई, लेकिन वहां भी झंझटें शुरू हो गई, क्योंकि कृष्ण तो अब वहां नहीं थे। कृष्ण के गांव पर पंडितों का कब्जा था, ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित। बड़ी प्यारी घटना है, जब मीरा वृंदावन के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंची तो उसे दरवाजे पर रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। क्योंकि उस मंदिर का जो महंत था वो स्त्रियां नहीं देखता था। वो कहता था ब्रह्मचारी को स्त्री नहीं देखनी चाहिए, तो स्त्रियां नहीं देखता था। मीरा स्त्री थी तो रोकने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो लोग रोकने द्वार पर खड़े थे वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जब मीरा नाचती हुई आई, अपने हाथ में अपना एक तारा लिए बजाती हुई आई, और जब उसके पीछे भक्तों का हुजूम आया और शराब छलकती चारों तरफ और सब मदमस्त, उस मस्ती में वो जो द्वारपाल खड़े थे वो भी ठिठक के खड़े हो गए। वो भूल ही गए कि रोकना है। तब तक तो मीरा भीतर प्रविष्ट हो गई, हवा की लहर थी एक, भीतर प्रविष्ट हो गई, पहुंच गई बीच मंदिर में। पुजारी तो घबरा गया। पुजारी पूजा कर रहा था कृष्ण के, उसके हाथ से थाल गिर गया। उसने वर्षों से स्त्री नहीं देखी थी, इस मंदिर में स्त्री का निषेध था, ये स्त्री के हाथ भीतर कैसे आ गई। अब तुम थोड़ा सोचना, द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए भाव में, पुजारी ना डूब सका। नहीं, पुजारी इस जगत में सबसे ज्यादा अंधे लोग हैं, और पंडितों से ज्यादा जड़ बुद्धि खोजने कठिन है। द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए इस रस में। ये जो मदमाती, ये जो अलमस्त मीरा आई, ये जो लहर आई, इसमें वे भी भूल गए, क्षण भर को भूल ही गए कि हमारा काम क्या है। याद आई होगी तब तक तो मीरा भीतर जा चुकी थी, तो बिजली की कौन थी। तब तक तो एक तारा उसका भीतर बज रहा था, भीड़ भीतर चली गई थी। जब तक उन्हें होश आया तब तक तो बात चूक गई थी। लेकिन पंडित नहीं डूबा। कृष्ण के सामने मीरा आके नाच रही, लेकिन पंडित नहीं डूबा। उसने कहा, ए औरत, तुझे समझ है कि इस मंदिर में स्त्री का निषेध है? मीरा ने सुना। मीरा ने कहा, मैं तो सोचती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई पुरुष है नहीं, तो तुम भी पुरुष हो। मैं तो कृष्ण को ही बस पुरुष मानती हूं, और तो सारा जगत उनकी गोपी है, उनके ही साथ रास चल रहा। तो तुम भी पुरुष हो? मैंने सोचा नहीं था कि दो पुरुष हैं, तो तुम प्रतियोगी हो? वो तो घबरा गया। पंडित तो समझाने कि अब क्या उत्तर दे। पंडितों के पास बंधे हुए प्रश्नों के उत्तर होते, लेकिन ये प्रश्न तो कभी इस तरह उठा ही नहीं था, किसी ने पूछा ही नहीं था। ये तो कभी किसी ने मीरा के पहले कहा ही नहीं था कि दूसरा भी कोई पुरुष है, ये तो हमने सुना ही नहीं। तुम भी बड़ी अजीब बात कर रहे हो, तुमको ये वहम कहां से हो गया? एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब उसकी प्रेयसियां हैं। लेकिन अड़चनें शुरू हो गई। इस घटना के बाद मीरा को वृंदावन में नहीं टिकने दिया गया। संतों के साथ हमने सदा दुर्व्यवहार किया है। मर जाने पर हम पूछते, जीवित हम दुर्व्यवहार करते। मीरा को वृंदावन भी छोड़ देना पड़ा, फिर वो द्वारका चली गई। वर्षों के बाद राजस्थान की राजनीति बदली, राजा बदला। राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा राजा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। वो राणा सांगा का बेटा था और राणा प्रताप का पिता। उदय सिंह को बड़ा भाव था मीरा के प्रति।
उसने अनेक संदेश वाहक भेजे कि मीरा को वापस ले लाओ। ये हमारा अपमान है, ये राजस्थान का अपमान है कि मीरा गांव गांव भटके, यहां वहां जाए। ये लांछन हम पर सदा रहेगा। उसे लेवा लाओ, वो वापस लौट आए। हम भूल चूकों के लिए क्षमा चाहते हैं। जो अतीत में हुआ हुआ। गए लोग पंडितों को भेजा, पुरोहितों को भेजा समझाने बुझाने, लेकिन मीरा सदा समझा के कह देती कि अब कहां आना जाना, अब इस प्राण प्यारे के मंदिर को छोड़ के कहां जाएं। वो रणछोड़दास जी के मंदिर में द्वारका में मस्त थी। फिर तो उदयसी ने बहुत कोशिश की, 100 आदमियों का जत्था भेजा और कहा कि किसी भी तरह ले आना, ना आए तो धरना दे देना, कहना हम उपवास करेंगे, वहीं मंदिर पर बैठ जाना। और उन्होंने धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि चलना ही होगा, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। तो मीरा ने कहा फिर ऐसा है, चलना ही होगा तो मैं जाके अपने प्यारे को पूछ लूं। उनकी बिना आज्ञा के तो न जा सकूंगी, तो रणछोड़दास जी को पूछ लूं। वो भीतर गई और कथा बड़ी प्यारी है और बड़ी अद्भुत और बड़ी बहुमूल्य। वो भीतर गई और कहते हैं फिर बाहर नहीं लौटी, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ये भी ऐतिहासिक तो नहीं हो सकती बात, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीरा कृष्ण की मूर्ति में ना समा सके तो फिर कौन समाएगा। और कृष्ण को अपने में इतना समाया, कृष्ण इतना भी ना करेंगे कि उसे अपने में समा ले। तब तो फिर भक्ति का सारा गणित ही टूट जाएगा, फिर तो भक्त का भरोसा ही टूट जाएगा। मीरा ने कृष्ण को इतना अपने में समाया, अब कुछ कृष्ण का भी तो दायित्व है। वो आखिरी घड़ी आ गई महासमाधि की। मीरा ने कहा होगा या तो अपने में संभालो मुझे या मेरे साथ चल पड़ो, क्योंकि अब ये लोग भूखे बैठे हैं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वो आखिरी घड़ी आ गई जब भक्त भगवान हो जाता है। यही प्रतीक है उस कथा में कि मीरा फिर नहीं पाई गई। मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अंततः भक्त भगवान में समा ही जाता है। ध्यान रखना, इसे तथ्य मानकर सोचने मत बैठ जाना। यह सत्य है और सत्य तथ्यों से बहुत भिन्न होते, सत्य तथ्यों से बहुत ऊपर होते। तथ्यों में रखा ही क्या है, दो कौड़ी की बातें। तथ्य सीमा नहीं है सत्य की। तथ्य तो आदमी की छोटी सी बुद्धि से जो समझ में आता है उतने सत्य का टुकड़ा है। सत्य बहुत बड़ा है। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा ऐसा हुआ, होना ही चाहिए, नहीं तो भक्त का भरोसा गलत हो जाएगा। मीरा ने यही कहा होगा अब क्या इरादे, अब मैं जाऊं, और अब जाऊं कहां? या तो मेरे साथ चलो या मुझे अपने साथ ले लो। इकबाल का एक पद है, तू है मुहिते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। कहा है तू है मुहिते बेकरां, तू तो सागर है असीम। मुहिते बेकरां, तेरा कोई किनारा नहीं, ऐसा सागर है तू। तू है मुहिते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू, और मैं हूं एक छोटा सा झरना या छोटी सी नदी। या मुझे हमकिनार कर, या तो मुझे अपने साथ दौड़ने दे समानांतर गलबाही डाल के, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर, या मुझे अपने में समा ले और मुझे भी असीम बना दे। अगर सीमित रखना हो तो मुझे साथ साथ दौड़ने दे, जहां तू जाए मैं चलूं। और अगर यह असंभव हो क्योंकि तू असीम है मैं सीमित, कैसे तेरे साथ दौड़ पाऊंगी? तू विराट में क्षुद्र, तो कैसे तेरे साथ दौड़ पाऊंगी? कहां तक दौड़ पाऊंगी? मैं हूं जरा सी आबजू, मैं तो एक छोटा सा झरना हूं, जल्दी सूख जाऊंगी, किसी मरुस्थल में खो जाऊंगी। तेरे साथ कैसे दौड़ पाऊंगे? तो फिर दूसरा उपाय यह है, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। या तो किनारे पे साथ लगा ले, और या फिर मुझे अपने में डुबा ले, मुझे भी असीम बना ले। ऐसा ही मीरा ने कहा होगा, तू है मुहिते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू,
या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। और कृष्ण ने उसे बेकिनार कर दिया, क्योंकि हमकिनार तो किया नहीं जा सकता। छोटा सा झरना कैसे सागर के साथ दौड़ेगा, कहां तक दौड़ेगा, थक जाएगा, टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, सूख जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। मीरा को बेकिनार कर दिया, अपने में ले लिया। मेरे दिल को दोस्त ने लाला जार कर दिया। ये खिजा जदा चमन पुरबहार कर दिया। देखते ही देखते बर के सोला पास को एक निगाह लुप्त से आबसार कर दिया। अब मुझे दिया दिखा मौत से परे है क्या, जिंदगी का राज सब आस्कार कर दिया। होशियार को दिया एक जनू ने जावदा, मस्त उसे बना के फिर होशियार कर दिया। आबजू जरासी था ए मुहिते बेकरां, तूने करके हम किनार बेकिनार कर दिया। मेरे दिल को दोस्त ने लाला जार कर दिया। मीरा को ले लिया कृष्ण ने अपने में, लाला जार कर दिया। खिला दिए फूल सब, ये खिजा जदा चमन पुरबहार कर दिया। वो जो वैराग्य में, संसार के वैराग्य में सूख गया था सब, वो जो परमात्मा के विरोह में, विरह में रोते 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 आंखें मरुस्थल जैसी हो गई थी, ये खिजा जदा चमन पुरबहार कर दिया। फिर बसंत आया। देखते ही देखते वर के सोला पास को एक निगाह लुत्फ से आबसार कर दिया। वो प्रेम की एक निगाह काफी, उसी निगाह में डूब गई होगी मीरा। एक क्षण भर को शाश्वत उतर आया होगा उस मूर्ति के बहाने। वे आंखें, मूर्ति की मुर्दा आंखें क्षण भर को जीवित हो उठी होंगी, एक बिजली कौंधी होगी। वे मूर्ति की पत्थर जैसी आंखें एक क्षण को पत्थर न रही होंगी, एक क्षण को सजीव झील बन गई होंगी। एक निगाह लुत्फ ने आबसार कर दिया। बस वो एक प्रेम की नजर उसे मुक्त कर गई होगी, देह से छुड़ा ले गई होगी। खुल गए होंगे उसके पंख अनंत आकाश में। अब मुझे दिया दिखा मौत से परे है क्या, जिंदगी का राज सब आस्कार कर दिया। होशियार को दिया एक जनू ने जावदा, जो होशियार था उसको एक अनंत पागलपन दिया, उसको एक ऐसी बेहोशी दी जो कभी ना टूटे। मस्त उसे बना के फिर होशियार कर दिया। ये भी खूब गजब किया कि पहले मस्त बना दिया और फिर होशियार कर दिया। ये परमात्मा की शराब ऐसी है, पहले आदमी डूबता है फिर उबरता है, पहले बेहोश होता फिर होश आता। आबजू जरासी था ए मुहिते बेकरां, मैं तो एक छोटी सी नदी थी, तू सागर है। तूने करके हम किनार बेकिनार कर दिया। तूने साथ क्या ले लिया, हमारे किनारे ही छूट गए। सागर का साथ हो जाए तो अपनी सीमाएं छूट जाती हैं। विराट से दोस्ती करो, असीम से दोस्ती करो, क्षुद्र से बंधोगे क्षुद्र रह जाओगे। जो जिससे दोस्ती करेगा वैसा ही हो जाता है। तुमने देखा रुपए पैसे का दीवाना धीरे धीरे रुपए पैसे जैसा ही हो जाता है। उसके चेहरे पे वही घिसे पिटे रुपए की झलक आने लगती। कामी आदमी के चेहरे पर काम की रुग्णता छा जाती, एक घृणित भाव समा जाता है। राम के प्रेमी को राम घेर लेता है। अंततः तुम्हारा प्रेम जिससे है वही तुम हो जाते हो। सोच समझ के प्रेम करना, होशियारी से दोस्ती बनाना, क्योंकि ये दोस्ती साधारण मामला नहीं है। मीरा ने दोस्ती कृष्ण से की और अंततः अगर उनकी मूर्ति में समा गई तो मुझे ये बात बिल्कुल ही ठीक ठीक मालूम पड़ती, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होता ही है।